हार्दिक अभिनंदन है कि आप एक महत्वपूर्ण समय मुझे दे रहे हैं। डेली हम लोग क्लास अरेंज करते हैं और कोशिश किया जा रहा है कि जो बच्चा निम्न स्तरीय है, मतलब जिनको समझ में कम आता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे भी लेकर के हम साथ में चले। नीट लेवल पर बेसिक फंडामेंटल जो है उसको अभी पढ़ा रहे हैं। जो मुझे जरूरत पड़ेगा इस केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने में, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रीवियस क्लास में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस का हम जिक्र किए हुए थे और टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन ये बताए थे आपको कि कार्बन पर 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बन सकता है, चाहे वो 4 गो सिंगल बॉन्ड हो या 2 डबल बॉन्ड हो या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड हो। यही बॉन्ड कार्बन पर बन सकता है। यानी कार्बन की संयोजकता है ना, ये 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। टेट्रा मतलब 4 होता है। अब डिग्री ऑफ कार्बन देखे थे, उसी तरह से आज हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन का भी जिक्र करेंगे कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलता है। इसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका भी जिक्र करेंगे। इसी के लिए हम लोग ये डिग्री पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग दीजिएगा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहने का क्या मतलब कि 1 डिग्री कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन रहेगा, सभी हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। 2 डिग्री कार्बन पर जितना हाइड्रोजन रहेगा, सभी के सभी हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। और 3 डिग्री कार्बन पर जितना हाइड्रोजन रहेगा, सभी का सभी हाइड्रोजन 3 डिग्री कहलाएगा। 4 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं रह सकता है। जैसे आप ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पर है, ये कार्बन यहाँ लगाए, एक कार्बन यहाँ लगाए, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तीसरा, चौथा, तो 4 बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम लगाएंगे, तब जाकर उसको बोलेंगे 4 डिग्री हाइड्रोजन है। लेकिन कार्बन तो यहाँ पेंटावैलेंट हो जाएगा, इसीलिए ऐसा संभव नहीं है। आपको ध्यान क्या रखना है कि कार्बन पर 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होगा और 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन। इसको सिंपल समझना है। 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 2 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लिखे CH4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H, यहाँ H, यहाँ पर यहाँ। तो ये जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसको हम ऐसे लिखे C2H6, कंडेंस फॉर्म में है। इसको इस तरह से हम स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो कार्बन है ये एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बन हो गया। और 1 डिग्री कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन है, ये वाला है, ये है और ये है, सभी
ये भी कार्बन क्या होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा, और 1 डिग्री कार्बन पर जितना हाइड्रोजन है सभी 1 डिग्री होंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3 CH2, यहाँ लिखे CH3। स्ट्रक्चर इसका बनाइए तो यहाँ पर H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ C, यहाँ H होगा, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ H। देखिए ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और ये कार्बन जो है ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अब यहाँ जो हाइड्रोजन है, यहाँ ये 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, ये वाला 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा, और ये वाला 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस तरह से है, सी है, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी। यहाँ देखिएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 3 गो लगा हुआ है, एक कार्बन इधर इधर, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये जो कार्बन है, यहाँ ध्यान देंगे, ये जो कार्बन है ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और 3 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा, ये 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन है 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन रहता है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। इस तरह से बनाए यहाँ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एक आएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन है। इस तरह से आप हाइड्रोजन लगा करके डिग्री को पहचान सकते हैं। तो डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन पहचानने के लिए आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं। एक 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ CH3 है, CH2, ये OH। अब यहाँ पर CH3 है, CH2, CH, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ H, यहाँ पर CH3 है, CH, यहाँ OH, यहाँ CH3 है, और यहाँ CH3 है। इस तरह से लगा हुआ है। अब इसका डिग्री पर हमको क्या करना है, पहचानना है कि कौन सा डिग्री का अल्कोहल है। अब देखिए ध्यान से, समझने के लिए इसको हम लिख रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख देंगे समझने के लिए, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हमको तो सबको लेकर के चलना है, सबको लेकर के चलना है, तो सब बच्चा मेरा समझ में आ जाए सबको। ये अब देखिए ध्यान से, इसी स्ट्रक्चर पे यहाँ पर हम लिख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कार्बन जो है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, एक ही कार्बन पर OH है, यानी 1 डिग्री कार्बन पर 1 डिग्री ये कार्बन है, इस 1 डिग्री कार्बन पर OH है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये कार्बन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन पर OH है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, तो ये कार्बन इधर से 3 गो कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे तो और थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ OH है, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ C, यहाँ H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर H। अब देखिए ये जो कार्बन है ये इस कार्बन से 3 गो से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम लोग, इस कार्बन को जो है, इस कार्बन को हम लोग 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। 3 डिग्री कार्बन पर OH लगा हुआ है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
4 डिग्री अल्कोहल नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन पर OH नहीं लगेगा। ये सब आएगा जब अल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर, लेकिन यहाँ टेलर दे दिए हैं, इसीलिए टेलर दे देंगे तो वहां पर आपको कठिनाई नहीं होगा, नहीं तो फिर हमको इसको समझाना पड़ेगा आगे। आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। अब एल्काइल हैलाइड के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। एल्काइल हैलाइड तो कोई चीज है, एक एल्काइल कैसे बनता है, एक हैलाइड कैसे बनता है, इस चीज को समझना। जैसे CH4 है, इतना तो बेस आपको आता ही होगा, बेसिक से। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। ये सब जिक्र करेंगे आगे। मीथेन, और मीथेन में से एक H हट जाएगा, ये ऐसे बचेगा H, यहाँ बॉन्ड है, तो ये कहलाएगा मिथाइल। क्या कहलाएगा? मिथाइल। यानी कि ये एल्केन है, ये एल्केन है। एल्केन में से एक H को हटा देंगे, यहाँ पर R, यहाँ बॉन्ड, तो ये कहलाएगा एल्काइल। मिथेन में से हटाए तो मिथेन, मिथाइल। इथेन में से हटाएंगे तो इथाइल। प्रोपेन में से हटाएंगे तो प्रोपाइल। ब्यूटेन में से हटाएंगे तो ब्यूटाइल। तो एल्केन में से हटाएंगे तो एल्काइल। यानी कि एल्केन में से एक H को रिमूव कर दिए, हटा दिए, तो ये बन गया एल्काइल। क्या बन गया? एल्काइल। अब इस एल्काइल के बारे में आपको जानना है। एल्काइल, अब हेलोजन है, हेलोजन में हैलाइड कैसे बनता है? एल्काइल तो आपको समझ में आ गया कि एल्केन में से हटेगा तो एल्काइल होगा, है ना। मिथेन में से हटेगा तो मिथाइल होगा, इथेन में से हटेगा तो इथाइल होगा, प्रोपेन में से हटेगा तो प्रोपाइल होगा। अब हैलाइड कैसे बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हैलाइड कैसे बनेगा? तो ये एक्स, इसको हम लोग हैलोजन बोलते हैं। ये पढ़ना है ऑर्गेनिक में, लेकिन यहाँ तो देना एक्स लिखा हुआ रहेगा तो आप समझिएगा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। यही जनरली रहता है। स्टैटिन भी हेलोजन के रूप में आता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हैलाइड कैसे बनता है? अब क्लोरीन जो है, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोराइड बना। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोराइड बना। ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो ब्रोमाइड बनेगा। आयोडीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो आयोडाइड बनेगा, I माइनस। तो हैलोजन अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स ऐसा कुछ नहीं है, तो एक्स पर माइनस आया, यही कहलाएगा हैलाइड। क्या कहलाएगा? हैलाइड। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये हैलोजन है। ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो हैलाइड हो जाता है। यानी क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन है तो फ्लोराइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। इसी तरह से तो एक्स से इसको डिनोट करते हैं हेलोजन को। तो हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक्स पर माइनस आ जाएगा, ये कहलाएगा हैलाइड। एल्काइल और हैलाइड, अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया R, ये हो गया X, इसी को बोलते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, इतना समय लगा इसको समझने में। अब इसका एल्काइल हैलाइड का हमको डिग्री पता करना है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लिखे CH3, यहाँ CH3, और यहाँ पर लगा दिए X। ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और 2 डिग्री कार्बन पर हेलोजन लगा हुआ है, इसीलिए 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ये आगे भी आएगा जनरल फॉर्मूला में। यहाँ पर हम लिखे हैं CH3, यहाँ X, यहाँ पर हम लगाए CH3। तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, और 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन है, इसीलिए इसको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब 4 डिग्री का तो बात नहीं हो पाएगा, 1 डिग्री का होगा। जैसे देखिए CH3, CH2, CH2, यहाँ पर X लगा, X।
तो ये क्या कहलाएगा, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्योंकि ये कार्बन क्या है, 1 डिग्री कार्बन वहां पर लगा हुआ है X, ये कहलाएगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इस चीज को आप अच्छी तरह से समझते होंगे और जान गए होंगे कि एल्काइल हैलाइड, हम लोग ये जो पढ़े थे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, ये चीज यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा एमीन का भी जिक्र करते हैं। डिग्री ऑफ एमीन यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाता है आपके, जैसे NH3, इस NH3 में से एगो H को हटाइए, एक R जोड़ दीजिए, यहाँ R, यहाँ N, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और फिर यहाँ पर एगो H को हटाइए और एक R जोड़ दीजिए, R, यहाँ N, यहाँ पर R, यहाँ N, यहाँ R और यहाँ N, यहाँ पर देखिए ध्यान से। इस पर फिर एक H को रिमूव कर सकते हैं, तो ये बनेगा N, यहाँ R, यहाँ R, यहाँ R। अब ध्यान से सुनिएगा, ये अमोनिया है, अमोनिया NH3, इसमें से एगो H को हटाए तो ये यहाँ नाइट्रोजन के साथ देखिए एगो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी रह सकता है, तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। यहाँ देखिए इस N के साथ दुगो R जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री एमीन कहलाएगा, और इस R के साथ ये N के साथ 3 गो, तो 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। एमीन का भी डिग्री पहचान में आ गया। ये सब बहुत डिटेल में आगे पढ़ा जाता है, बहुत डिटेल में एमीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एमीन का डिग्री कैसे पता करेंगे। एमीन चैप्टर पढ़ना है हमको ऑर्गेनिक में, लेकिन ये कैसे डिग्री के बारे में है, तो डिग्री के बारे में हम आपको ट्रेलर दे दिए। एमीन चैप्टर पढ़ना है, अल्कोहल पढ़ना है, एल्काइल हैलाइड पढ़ना है, तो वहां पर ये फिर से आएगा, लेकिन ये वहां ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा एक और जिक्र कर देते हैं, जैसे N है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 3 गो है, तो ये 3 डिग्री एमीन कहलाएगा, 3 डिग्री एमीन कहलाएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ CH3 है, यहाँ N है, यहाँ CH3 है, यहाँ N, तो ये 2 डिग्री एमीन कहलाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ को ये कार्बन, इधर वाला जुड़ा हुआ है। अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा कि CH3 है, यहाँ N, यहाँ H, यहाँ H, तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री एमीन कहलाएगा। तो डिग्री क्यों पर है, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो इसी तरह से आप क्लास में बने रहेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप इतना देर बने थे, और वीडियो को आप लगातार देखिएगा, लगातार ये वीडियो जाता रहेगा आपके पास, और कुछ दिन के बाद में लाइव क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप चैनल का सब्सक्रिप्शन को आप बढ़ाइए, अगर 100 से अब हो जाता है तो ये लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा।